हेलो नमस्कार, मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स का। और इसमें सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स के वो सारे पढ़ाए जाएंगे, तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में है क्या? सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री नॉन जीरो मतलब एक तो रेशनल नंबर होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, और नॉन जीरो होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, अगर मैं बात करूं x + 1/x, तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो x प्लस में x की पावर -1 आएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास ये वाला, ठीक है। और मैं बात करूं x की पावर 1/2 + x, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें 1/2 है, होल नंबर नहीं है इसमें। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, जिसमें जैसे कि मैं बात करूं x² + 2x + 1, तो ये एक पॉलिनोमियल की बात करूं है, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है ये वाला। अगर मैं बात करूं x की पावर 3 - 3x² + 2x + 1, तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है ये वाला पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर है, डिग्री है, सब कुछ नॉर्मल है। तो बात आई समझ में नहीं आई? तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि एक तो डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, डिग्री होल नंबर में हो। सेकंड चीज़ ये है कि नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो दिक्कत हो जाती, फिर वो अपॉन में चला जाता है। तो अगर मैं बात करूँ हम पॉलिनोमियल्स किस तरह से पढ़ेंगे, पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह का ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, इन ग्राफ के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि इनके नेचर किस तरह से होता है, ABC क्या होगा, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है मेरे पास 5, तो अगर मैं बात करूं कि इसकी जीरोज कितनी होंगी, तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, ये एक्स एक्सेस होती है हमारे पास, जितनी बार ये एक्स एक्सेस को काट रहा है उतनी ही जीरोज होंगी। जैसे ये वाला ग्राफ हमारे पास 2 बार काट रहा है तो इसकी 2 जीरोज होंगी, ये भी 2 बार काट रहा है, इसकी भी 2 जीरोज होंगी, ये एक भी बार नहीं काट रहा तो इसकी कोई जीरो नहीं होगी, इसकी भी कोई जीरो नहीं होगी, ये 3 बार काट रहा है, इसकी 3 जीरो होंगी। और मैं एक ग्राफ बना देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, वो थोड़ा सा वैसे बन गया है, इसको और हम सही कर लेते हैं, केवल एक जगह टच करवाएंगे। तो अगर मैं इस वाले में देखूं तो इस वाले में इसकी 1 जीरो होगी बस इसकी। तो जितनी बार ग्राफ को टच कर रहा है उतनी ही जीरो जिसमें होती हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट से आप 2.1 एक्सरसाइज को कर पाएंगे, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। अब आगे हम बढ़ते हैं 2.2 पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास p(x), अगर वो ax² + bx + c का है, इसका ग्राफ पैराबोला बनता है। पैराबोला जो मैंने अभी ऊपर बनाए थे वो पैराबोला ही थे, या तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा इस तरह का होगा, या वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, किसी भी तरह के हो सकते हैं, बट होगा पैराबोला इस तरह से, ठीक है। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला या डाउनवर्ड, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तुमको दिख रहा है कि ये पैराबोला है, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 होती है तो उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखनी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px = ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी 2 जीरोज होंगी। 2 जीरोज का मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे इसके 2 जीरोज होंगी अल्फ़ा एंड बीटा। 2 जीरोज होती है हमेशा दो पॉलिनोमियल की, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा है 2 जीरोज, तो अल्फ़ा + बीटा, जिसको हम सम ऑफ जीरोज ही बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज ही बोला जाता है, ये बराबर होता है -b/a के। अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ जीरोज -b/a के। और अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट ये होता है बराबर c/a के। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल है, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x²
माइनस 3x प्लस 5 है। और मेरे से इसमें से किसी ने पूछा कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब ये बी और ए क्या है, तो ध्यान रखना जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला वो ए होता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ए 2 है, ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला 2 है, तो ए तो हो गया 2। जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो एक्स के साथ पूरा -3 है, तो माइनस ऑफ -3। तो इसका जो सम आएगा वो 3/2 आ गया। मतलब सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो अल्फ़ा होता है, एक्स के साथ वाला एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म बच रही है हमारे पास तीसरे नंबर पे वो हमारे पास सी होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ए की बात करूँ, ए मेरे पास 2 है, बी की बात करूँ, बी मेरे पास -3 है, और सी की बात करूँ तो सी मेरे पास 5 है। ये वाला क्वेश्चन में तुम देखोगे तो ये 5 है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें वो भी पूछी जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है जो कि सी अपॉन ए होता है, और सी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 5/2 अगर ये भी पूछा जाए तो। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, एक पॉलिनोमियल हमें दे दिया 3k + 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस में 1, और मेरे से यहाँ पे पूछा गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितने बराबर होगा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे सम ऑफ जीरोज दे रखा है 3 के बराबर, और मुझसे के पूछा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब मैं बात करूँ तो जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला, यहाँ सॉरी एक्स लिखना भूल गया था मैं, एक्स के साथ वाला बी होता है, ठीक है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब है माइनस ऑफ -2k डिवाइड बाई ए की मेरे पास 3k + 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बराबर 2k अपॉन में 3k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बहुत आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। हम ये हो जाएगा 9k + 3 बराबर 2k, ये उधर जाएगा हमारे पास, तो 7k बराबर 3 हो गया, और k की वैल्यू आ गई 3/7, k की वैल्यू 3/7 आ गई। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने एक चीज़ सीखी, अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन हमने सीखा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, तो उसके लिए जो पॉलिनोमियल बनता है उसका फॉर्मूला होता है, के आगे लगाना पड़ेगा, इसका रीज़न बताऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाता हूँ तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मानो किसी भी क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें सम ऑफ जीरोज दे दिया हमें 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा हमें दे दिया -2, पॉलिनोमियल पूछ लिया, तो सीधी सी बात है इसका आंसर हो जाएगा के आगे लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 3x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 हो गया। ये के लगाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। ये भी फंक्शन हमारा सही है, ये इसका आंसर अगर ये होता 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, मतलब के की वैल्यू 2 है, तो भी हमारा सही होता। के की वैल्यू 3 होती तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6, इसका भी, क्योंकि इसकी भी सम ऑफ जीरोज हमारे पास 3 ही आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका भी 2 ही आएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमें के लगाना पड़ता है हमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी इस चैप्टर के बारे में, और हम आगे के क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।